हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटीईटी और अदर स्टेट टीईटी की, जो कि क्रूशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ज्यों के त्यों यानी कि एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या फिर संरक्षण। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं पंक्तिबद्धता की, गणना की, अंक लेखन की, संख्या की समझ का, ये सारे जो है वो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं संरक्षण की, तो संरक्षण क्या है? वो संख्या की समझ का एक महत्वपूर्ण पहलू जो कि नहीं है। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन है ना, जो कि हम पर्यावरण वगैरह में करते हैं। मैथ्स में इसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। कोरिलेट आप भले ही कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ये यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो जाती है जो कि महत्वपूर्ण है, वो पंक्तिबद्धता, गणना और अंक लिखना, ये डायरेक्टली आ जाते हैं। और संरक्षण जो है ये नहीं आती है। तो यहाँ पे पूछा कि भाई क्या नहीं है, कौन सा पहलू नहीं है, तो ये आपका जो संरक्षण है यही जो है इसका मेन इम्पोर्टेंट पहलू नहीं है, कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। वैदिक गणित, जो कि आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही फेवरेट होते जा रहा है, तो इसका प्रयोग जो है वो निम्नलिखित में से किसके विकास या फिर संवर्धन में होता है? गणित में गणना के कौशल तथा गति, विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर वैदिक गणित की, तो देखिए आजकल विशेष रूप से हम सब लोग जानते हैं कि भाई प्राइमरी लेवल पे ये बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय होते जा रहा है, फेवरेट होते जा रहा है। तो इसका प्रयोग जो है गणित में गणना कौशल के लिए और गति के विकास संवर्धन में ही करते हैं। तो यहाँ पे गणना कौशल के लिए इसका जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन, गणित में गणना कौशल के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और स्पीड लाने के लिए, ताकि कैसे शॉर्ट्स में आप जल्दी से आंसर्स कैसे लेके आ सकते हैं कम सेकेंड्स में। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? अनुशासनात्मक समस्या की ओर जो है वो संकेत करती है। तो दी गई आकृति में से कितनी सममिति रेखाएं हैं? किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में से एक सममिति रेखा खींचना, भारत के झंडे का आरेख बनाना और उस झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, या फिर दी गई आकृति के दर्पण छवि या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो है वो आरेख बनाना। देखिए यहाँ पे बात किया है कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से भारत के भी किसी एक झंडे को जो है वो हम किसी एक, क्या मतलब एक ही झंडा होता है, तो उस झंडे में जो है वो सममिति रेखाएं कितनी है, उस संख्याओं की जो है वो हमें पहचान करना। यही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर जो है वो संकेत करेगा। अनुशासन का मतलब क्या यहाँ पे हो जाता है, इस टाइप का ज्ञान का संबंध जो है वो लर्निंग प्रक्रिया से जो है वो ये यूज़फुल होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बालकों को अपने वैज्ञानिक क्रियाकलाप है, वस्तु का परीक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, उसके साथ जो है वो पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने का जो उनको जो है वो अवसर प्राप्त होता है। और वो डायरेक्टली अगर हम अपने झंडे से सीख रहे हैं, इट मीन्स कि वो डायरेक्टली डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अनुशासन के साथ इसे सीख पाएंगे। अनुशासन मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, तो कहीं ना कहीं तो इससे भी हम डिसिप्लिन ही सीख रहे हैं, है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जाके एनसीएफ हम जिसे इसे जानते हैं, उसमें उल्लेखित की गई भाई कि क्या गणित की लंबी आकृति संकेत करती है किस चीज़ के लिए? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, या फिर हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पे दूसरी संकल्पना जो है वो बनाना। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अगर 2005 की हम बात करें, तो गणित की जो लंबी आकृतियां दी होती है वो एक संकल्पना के बेस पे दूसरी संकल्पना को बनाना, इसी की ओर जो है वो संकेत करती है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में जो है वो रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग जो है वो पढ़ाया जाता है? औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, ए और बी जो है वो दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो देखिए इसमें से कोई नहीं तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं आएगा। प्राइमरी लेवल पे हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को डायरेक्टली तो पढ़ाते नहीं है ना कि भाई इसको ऐसे काउंट करना है, इसको ऐसे काउंट करना है। उनको अनौपचारिक तरीके से, है ना, मेजरमेंट भी सिखाना। तो पहले कैसे सिखाते हैं, पहले उनको पाम्स वगैरह से सिखाते हैं काउंट करना, फिर उसके बाद जाके उनको स्केलिंग वगैरह सिखाते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, हम अनौपचारिक रेखा गणित का यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फिर गणित के अच्छे शिक्षक ही जो है वो उपलब्ध ही नहीं है। देखिए, अगर बात करते हैं ना, सामान्यतः गणित सीखना इतना सबको प्रॉब्लम क्यों लगती है इस गणित सीखने के लिए, तो इसकी जो ना प्रकृति क्या है, इसकी मूलतः प्रकृति ही अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसी वजह से जो है इसको सीखना थोड़ा सा सबको लगता है कि भाई ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप का सब्जेक्ट है। इसलिए मोस्टली आप देखोगे तो फिर बोला भी जाता है कि भाई मैथ्स अरे मुझसे नहीं हो पाएगा मैथ्स, ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए दिख जाएंगे, बट ऐसा कुछ मैथ्स में होता नहीं है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट ओनली, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश है वैसे ये भी सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट आपको इसमें से 30 आउट ऑफ 30, 100 आउट ऑफ 100 जितने ओवरऑल मार्क्स आपको जो है ना, एक नंबर भी इसमें से नहीं घटेगा, आउट ऑफ आता है। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में वाद विवाद रखा गया है, और 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। ये क्रियाकलाप जो है वो बच्चों को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, किस चीज़ के लिए? विश्लेषण और संप्रेषण में वे संख्या लिखने में जिसमें 0 हो, या फिर वे संख्याएं, ये वे समस्याएं, वे प्रॉब्लम्स को हल करने में जिसमें संख्याओं के अंत में जो है वो 0 हो, या फिर मित्रों की सहयोग देने में। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं गणित के कालांश में अगर वाद विवाद का आयोजन किया जा रहा है, तो बच्चे में हम क्या करना चाहते हैं? विश्लेषण और संप्रेषण को जो है वो मोटिवेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? विश्लेषण और संप्रेषण को जो है वो मोटिवेट। वाद विवाद में होता क्या है? बक 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 करते हैं, इधर से भी उधर से भी, है ना, डिबेट होती है। तो विश्लेषण, एक दूसरे के ऊपर मतलब जो बोल रहे हैं उसका निरीक्षण करना है, विश्लेषण करना है, ये चीज़ें, हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये नहीं है, ये नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है। और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो उसमें जो है वो उनको मोटिवेट करना, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है। और इसी क्रियाकलाप में छात्रों में तर्क करने का जो गुण होता है ना, कि भाई ये सही है तो क्यों है, और ये गलत है तो क्यों है, ये जो है वो सीखने की उनकी प्रवृत्ति जो है वो फिर वो बढ़ जाती है इसी डिबेट से। तो इसमें उनको क्या सीखने मिलता है? विश्लेषण और संप्रेषण जो है वो सीखने के लिए मिल जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग जो विद्यार्थियों की सहायता करते हैं किस चीज के लिए? परिकलन कौशल के संवर्धन में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राथमिक लेवल पे, यानी कि प्राइमरी लेवल पे 10 ग्राम का यूज़ करना, बिंदु के खेल उनको खिलाना, प्रतिरूप, मॉडल्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं? विद्यार्थियों को स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए सहायता करते हैं। अब स्थानिक समझ क्या होता है? स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यूनिट प्लेस, और फिर यूनिट प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, ये से ऐसे करके उनको जो है वो आगे बढ़ते जाना। यानी कि यहाँ पे हम एग्जैक्टली उनको स्थानिक समझ की योग्यताओं में वृद्धि के लिए जो है वो सिखाते हैं इसके थ्रू, 10 ग्राम के थ्रू, बिंदु के खेलों के, प्रतिरूप के थ्रू, इन सब के चीज़ों के हिसाब से स्थानिक समझ जो है उनके अंदर जो हम डेवलप कराते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के नाते डैश जरूरी होता है। भाई क्या जरूरी होता है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, या फिर अधिक सूत्रों को याद करना हो, या फिर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए, सबसे बेस्ट गणित का टीचर वही होगा जो सभी अवधारणाओं को भाई समझ सकता है और उसे समझा सकता है, उसे अप्लाई करके बता सकता है, और उसमें कोरिलेशन जो है वो बता सकता है। तो ये तीनों भी चीज़ें जिस भी टीचर्स के अंदर है, वो अपने आप को मान के चल सकते हैं कि वो एक अच्छा गणितज्ञ है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा टीचर है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ना कि कोई भी एक तकनीक में निपुण, मतलब जो भी है उत्तर देने की टेक्निक में अगर वो बहुत ज़्यादा निपुण है तो उसको हम कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर है, या फिर सूत्रों को रट लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सभी अवधारणाओं को समझने आना चाहिए, लागू करना, उसको अप्लाई करना, संबंध बनाना यानी कि कोरिलेट करने आना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बताए गए नियमों का उदाहरणों में प्रयोग करके उनकी प्रतिपुष्टि करना, उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर विश्लेषण विधि।
देखिए आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आइए बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो देखिए आंसर इसका यही है कि भाई विश्लेषण विधि से ये संबंधित है, डायरेक्ट है, इसमें कुछ बहुत बड़ा इसमें कोई वो नहीं है। जो भी नियमों को उदाहरण में प्रयोग करने के लिए अगर बताया जा रहा है और उसकी पुष्टि करने के लिए शिक्षण विधि से ये क्या संबंधित है, तो बताए गए नियम को उदाहरण में प्रयोग करना। ठीक है, कोई नियम है, उसके उदाहरण बता दिए गए हैं, अब उसको हम प्रयोग कर रहे हैं और उसका हम जो है वो फीडबैक दे रहे हैं ना। पुष्टि देना, प्रतिपुष्टि देना क्या होता है? फीडबैक देना। और उस फीडबैक को देने के लिए यहाँ पे जो विधि एकदम अप्रोप्रिएट है वो है आपकी विश्लेषण विधि। यहाँ पे आप निगमन आगमन लिख के मत आइएगा, उन दोनों के लिए डिफरेंट अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विश्लेषण विधि जो है वो करेक्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।